नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 71 बीपीएससी अब बहुत नज़दीक आ चुका है। अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर पे कमांड करना होगा। इसी कड़ी में हम आप लोगों के लिए इस चैनल पे मार्केट में जितने भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, चाहे वो परफेक्शन आईएएस के हो, आस्था आईएएस के हो, या दृष्टि के हो, या एडुटेरिया के हो, या केजीएस के हो, सभी का टेस्ट सीरीज का डिस्कशन इस चैनल पे आपको करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। आपको उसके साथ साथ पीडीएफ प्रोवाइड करवाया जाएगा। जो आपको पीडीएफ जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल सकता है। टेलीग्राम के चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से ज्वाइन कर ले, आपको वहां पर पीडीएफ उपलब्ध करवा दिया जाएगा सभी का। तो आज का सेशन जो है वो एडुटेरिया के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लिया जा रहा है, मॉक टेस्ट हुआ जा रहा है प्रीलिम्स के लिए, उसी का 11वां टेस्ट, जो 11वां टेस्ट का डिस्कशन आज के सेशन में करवाया जा रहा है। तो इसका 11वां टेस्ट का पार्ट 1 एक सेशन जो है वो हो चुका है, जिसमें 1 से लेकर 75 क्वेश्चन तक डिस्कस किया जा चुका है। अब हम लोग आज के सेशन में जो है 75 से आगे क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एडुटेरिया टेस्ट नंबर 11, जो कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76, विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग किन किन महाद्वीप में स्थित है? विश्व का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो किन किन महाद्वीपों में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका। उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका जो ये है वो, यह उत्तरी अमेरिका को मध्य अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका से जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई जो है वो 30,000 किलोमीटर है। जो ये सबसे लंबा राजमार्ग है वो 30,000 किलोमीटर का है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पनामा नहर है जो विश्व की सबसे बड़ी कृत्रिम नौगम्य नहर है। और दूसरा है, यह नहर अटलांटिक महासागर, कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। जो है वो कथन सही। पनामा नहर जो है वो विश्व की सबसे कृत्रिम नौगम्य नहर नहीं है, बल्कि स्वेज नहर जो है वो विश्व की सबसे कृत्रिम नौगम्य नहर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78। मसाई जो जनजाति है, मसाई जनजाति निम्न में से किस क्षेत्र में निवास करती है? जो मसाई जनजाति है वो कौन से क्षेत्र में निवास करती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सवाना क्षेत्र। जो मसाई जनजाति है वो पूर्वी अफ्रीका के केन्या और तंजानिया के सवाना घास के मैदानों में निवास करती है। इनका सांस्कृतिक पहचान जो है वो पारंपरिक वस्त्र, आभूषण और अनोखी जीवन शैली से जुड़ा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 79। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 79, प्यूर्टो रिको गर्थ जो है वो आर्कटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। और मोलाय गर्थ जो है वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2 जो दोनों असत्य हैं। 1 और 2 जो है दोनों असत्य हैं। तो मोलाय गर्थ जो है वो आर्कटिक महासागर के समीप स्थित है। और जो प्यूर्टो रिको गर्थ जो है वो अटलांटिक महासागर में है। प्यूर्टो रिको गर्थ जो है वो अटलांटिक महासागर में है और मोलाय जो है वो आर्कटिक महासागर में है। तो इसमें असत्य कथन चुनना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों असत्य हैं।
अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित द्वीपों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। जो द्वीप है उनको क्षेत्रफल के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला है मेडागास्कर, वैफिन, बोर्नियो और न्यू गिनी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पहला होगा न्यू गिनी। जैसे 2 1 3 4, तो आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका राइट आंसर है 2 1 3 4 वैफिन। अब लोग आते हैं, कुछ जान लेते हैं। न्यू गिनी जो है वो 7,85,753 और बोर्नियो जो है वो 7,48,168 और बैफिन जो है वो 5,07,451 और मेडागास्कर जो है वो 5,87,713। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। ओडंटो जल संधि और किन को जोड़ती है? ओडंटो जल संधि जो है वो किसको जोड़ती है? तो एडियाटिक सागर और आयोनियन सागर। और टॉरस जल संधि जो है वो आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है। और बास्फोरस जो जल संधि है वो काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ती है। और डोवर जल संधि जो है वो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें और गलत युग्म का चयन करना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं और देश है। 17वीं समानांतर रेखा जो है वो वियतनाम और चीन। गलत युग्म का चयन करना है। और 141 पश्चिमी देशांतर रेखा जो है वो अलास्का और कनाडा। मैनर हिम रेखा जो है वो सोवियत रूस और फिनलैंड। हिडनबर्ग रेखा जो है जर्मनी और पोलैंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत है, क्योंकि 17वीं समांतर रेखा जो है वो उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम की सीमा रेखा है। उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम की सीमा रेखा है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित महासागरों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सभी सागर दिया हुआ उसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो पहले है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है वो 1,55,55,000 7,000। अब बताते हैं। जैसे प्रशांत महासागर जो है वो 1 5 5 5 5 7 1 2 3। और अटलांटिक महासागर जो है वो 106 4 6 1 2 3 4। और आर्कटिक महासागर जो है वो 20 327 और 1 2 3 3। और हिंद महासागर जो है वो 70 560 और 1 2 3। और आर्कटिक महासागर जो है 14056 और 1 2 3। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5 4 3 2 1। 5 4 3 2 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 84। कौन सी जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है? कौन सी जल संधि है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बेरिंग जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग करती है। और जिब्राल्टर जल संधि जो है वो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मलक्का जल संधि जो है वो अंडमान सागर को दक्षिणी चीन सागर से जोड़ती है। और ताइवान जल संधि जो है वो दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। तो
तो इसमें पूछा गया है कौन सी जल संधि जो है वो एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ती है, तो बेरिंग जल संधि, ऑप्शन ए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला एशिया को यूरोप से अलग करती है? कौन सी है? तो यूडाल पर्वत, काकेशस पर्वत, आल्प्स पर्वत। तो ए, ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यूडाल और काकेशस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 90 ईस्ट रीज जो है वो 90 डिग्री पूर्व रीज हिंद महासागर में स्थित है और मध्य महासागरीय कटक आर्कटिक, अटलांटिक, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में फैला है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अजोव सागर को काला सागर से जोड़ता है? तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, केर्च जल डमरू मध्य, केर्च। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 88। टेहरीनियन सागर निम्न में से किससे घिरा है? इटली, सार्डिनिया, क्रोएशिया और कोर्सिका। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1, 2 और 4, इटली और सार्डिनिया और कोर्सिका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों में वाष्पीकरण, पवन, नदी जल, सागरीय धाराएं जो है वो प्रमुख है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सामान्य रूप से सागरीय लवणता में कमी आ जाती है। असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न तो 1 न ही 2 असत्य है, दोनों सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 90। असत्य कथन का चयन करना, असत्य कथन का चयन करना है। विक्टोरिया जलप्रपात जो है वो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। कलादान नदी जो है भारत और म्यांमार में बहती है। पराना नदी जो है ब्राजील और पराग्वे की सीमा को निर्धारण करती है। कांगो मकर रेखा को 2 बार विभाजित करती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कांगो जो है वो मकर रेखा को 2 बार विभाजित करती है। ये गलत है, क्योंकि कांगो नदी जो है वो भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 91। नियाग्रा जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से किन 2 झीलों को जोड़ता है? नियाग्रा जो जलप्रपात है वो किन 2 झीलों को जोड़ता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लेक एरी और लेक ओंटारियो, लेक एरी और लेक ओंटारियो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 92। जैव विविधता अधिनियम 2002 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ए, जनजातीय समुदाय को अधिकारों की रक्षा करना था, या बी, कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग को विनियमित करना था, या सी जो है वो जैविक विविधता का संरक्षण करना और उसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना था, या डी जो है वो वन क्षेत्रों में खनन गतिविधियों को विनियमित करना था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन जैविक विविधता का संरक्षण करना और उसके घटकों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 93। चक्रवात का नाम है और क्षेत्र। कौन सा चक्रवात जो है वो किस क्षेत्र में आता है? तो हरिकेन जो है वो अटलांटिक महासागर में आता है। टाइफून जो है वो पश्चिमी प्रशांत महासागर में आता है। और चक्रवात जो है वो हिंद महासागर में आता है। और विली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2, 3, 1 और 4। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 94। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह अधिकतर 5 डिग्री नॉर्थ साउथ से 30 डिग्री नॉर्थ साउथ अक्षांश के बीच बनते हैं। यह उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त घूमते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से आती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो
सही है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 95 अभिकथन और कारण है। अभिकथन, भूमध्य रेखा के पास चक्रवात जो है वो नहीं बनते हैं, और कारण जो है भूमध्य रेखा के पास कोरियोलिसिस बल जो है वो नगण्य होते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है, और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्वेश्चन नंबर 96 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्षा स्तरीय निम्बो स्ट्रेस बादल निरंतर वर्षा या हिमपात के लिए उत्तरदायी होते हैं। पक्षाप स्तरीय सीरो स्टेटस बादल अक्सर जो है वो सूर्य या चंद्रमा के चारों तरफ एक प्रभाव मंडल बनाते हैं। कपासी वर्षी क्यूमुलोनिम्बस बादल जो है वो लंबवत विकसित होते हैं और ओलावृष्टि का कारण बनते हैं। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 97 निम्नलिखित में से कौन सा बादल जो है प्रकार सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? कौन सा बादल जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पर पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है पक्षाव। पक्षाव को हम लोग सीरस कहते हैं, सीरस जो है वो सबसे अधिक ऊंचाई पे होती है। 8000 से लेकर 12000 मीटर पर बनते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्रोएशिया धारा जो है वो एक गर्म महासागरीय धारा है। हम्बोल्ट पेरू जो है धारा एक ठंडी महासागरीय धारा है। सही विकल्प का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 99 अल नीनो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? अल नीनो के बारे में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह पेरू तट पर ठंडे पानी के ऊपर उठने की प्रक्रिया अपवेलिंग को बढ़ाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, या पेरू तट पर ठंडे पानी के ऊपर उठने की प्रक्रिया अपवेलिंग को बढ़ाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100 अभिकथन और कारण। ला नीना जो है भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून को मजबूत करता है, और ला नीना जो है वह व्यापारिक हवाओं को बढ़ाता है और भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा की मात्रा में वृद्धि करता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 101। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 101। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 28 फरवरी को विधानसभा में प्रस्तुत किया गया था। दूसरा है, यह राज्य का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण था। सत्य कथन का चयन करें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो सही है। जो ऑप्शन नंबर ये 2 जो है, यह राज्य का 18वां आर्थिक सर्वेक्षण है। यह राज्य का 18वां नहीं 19वां आर्थिक सर्वेक्षण है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 102। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वर्तमान मूल्य पर, पहला है वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार जो है वो 2011-12 में 2.747 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 8.54 लाख करोड़ रुपया हो गया। 2023-24 में जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में स्थिर मूल्यों 2011-12 पर 14.5% की वृद्धि होने का अनुमान है। वर्तमान मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में 2023-24 में 12.8 से बढ़कर 66,828 रुपया होने का अनुमान है। सत्य कथन का
चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3 जो है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2023-24 में स्थिर कीमतों 2011-12 पर सकल राज्य मूल्य वर्धन में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी का सही क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक का जो है वो हिस्सेदारी का 19.9% है, और द्वितीयक जो है वो 21.5% है, और तृतीयक जो है वो 58.6% है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 104। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त वर्ष 2023-24 में एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर डीजल की खपत जो हुई थी का सही अवरोही क्रम जो है वो पटना, औरंगाबाद और बेगूसराय है। जो डीजल का खपत हुआ था उसमें बोल रहा है कि पटना और औरंगाबाद और बेगूसराय है, तो पटना और शेखपुरा और औरंगाबाद था, न कि बेगूसराय था। तो इसका राइट आंसर है, इसका जो असत्य कथन है वो ऑप्शन नंबर सी जो है वो असत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। क्षेत्रफल के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार में मुख्य फल जो है वो आम था, उसके बाद लीची का स्थान है। वर्ष 2022-23 से 23-24 के बीच लीची के बागानों का क्षेत्रफल जो है वो 6.0% बढ़ा, जबकि कुल उत्पादन जो है वो 11.7% बढ़ा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 है। जो क्षेत्रफल के लिहाज से देखिए 2023-24 में बिहार में मुख्य फल जो है वो आम था, उसके बाद जो है वो लीची का स्थान नहीं, उसके बाद केला था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 106। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत जो है वो 134 किलोवाट घंटे 2012-13 से बढ़कर 363 किलोवाट घंटे पहुंच गई है। बिजली खपत में शीर्ष 5 जो जिले हैं वो पटना, गया, मुजफ्फरपुर, रोहतास और नालंदा है। सत्य कथन का चयन करना है, इसमें कौन सा कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 107। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पिछले 18 वर्षों में शिक्षा पर व्यय जो है वो 10 गुना, और स्वास्थ्य पर 13 गुना, और सामाजिक सेवाओं पर 13 गुना बढ़ा है। बाल कल्याण बजट 2013-14 में पेश किया गया था, और 2016-23 के बीच इसमें सालाना जो है वो 19.4% की वृद्धि हुई है। और सरकारी माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ाई छोड़ने की दर में 5 वर्षों में 62.2% की गिरावट दर्ज की गई है। उपरोक्त में से कितने कथन जो है वो सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तीनों जो कथन है वो सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 108। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार जो है वो पहले स्थान पे है। राज्य में 12 वर्षों में वन क्षेत्र में 687 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। असत्य कथन का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। देश में असत्य कथन जो है वो पहला है। देश में सबसे तेजी से विकास करने वाले राज्यों में बिहार जो है वो दूसरे स्थान पे है। बिहार जो है वो दूसरे स्थान पे है, न कि पहले स्थान पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 109। जो बिहार में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सहायता प्रदान करने के लिए भाव्या प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया? जो भाव्या प्लेटफॉर्म जो है लॉन्च किया गया है वो किसके लिए किया गया है? तो स्वास्थ्य सेवा को सहायता प्रदान करने के लिए भाव्या प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया गया।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1110। बिहार आर्थिक क्वेश्चन नंबर 1110। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला है, सड़क नेटवर्क के मामले में बिहार में लगभग 3 लाख किलोमीटर सड़कों का नेटवर्क है और 2019 में देश के सभी राज्यों के बीच इसका 8वां स्थान था। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 111। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत निम्न में से किस राज्य ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गोवा। गोवा ने खुद को पूर्ण साक्षर राज्य जो है वो घोषित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 112। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो बन गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 113। ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य जो है वो क्या है? ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य जो है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पांडुलिपियों को डिजिटल बनाना और दस्तावेजीकरण करना जो है वो ज्ञान भारतम मिशन का उद्देश्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 114। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आगरा। आगरा में अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना को मंजूरी दी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बिहार में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की मंजूरी दी गई है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार देश के 5 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। जो केंद्र सरकार ने बिहार में पहली बार स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर आधारित परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को मंजूरी दी है। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत केंद्र सरकार ने देश के 5 राज्यों में नहीं, देश के 6 राज्यों में स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर की स्थापना करेगी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 116। भारतीय भाषाओं के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित AI आधारित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल का क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत जेन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 117। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सेवा से सीखे अभियान जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग के संबंध में शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम जो है वो आयुष मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। सत्य कथन का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर है, इसमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल 1 जो है वो सही है। यह 15 दिवसीय कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य जो है वो भारत सरकार ने 1 जून 2025 से सेवा से सीखे अभियान के तहत जन औषधि केंद्रों में युवाओं के लिए अनुभवात्मक लर्निंग कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम जो है वो युवा मामलों और खेल मंत्रालय तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया, न कि आयुष मंत्रालय द्वारा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 118। असम और मेघालय सरकारों ने ब्रह्मपुत्र की किस सहायक नदी पर संयुक्त रूप से 55 मेगावाट की जल विद्युत सिंचाई परियोजना शुरू करने की सहमति जगाई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कुल्सी नदी पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 119। प्रधानमंत्री जो है वो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत पहला सौर मॉडल गांव किसे घोषित किए हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, राजा
खास। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 121, जो 120 भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली कौन सी कंपनी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त करने वाली पहली कंपनी भारतीय ई कॉमर्स कंपनी बन गई है। डाक विभाग ने, क्वेश्चन 121, डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और डैश और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए डैश नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट नामक डाक सेवा की शुरुआत की है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 122। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में नामांकित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। लखनऊ को नामांकित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 123। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ्को ने कहा अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील में। कहाँ है? तो ब्राजील में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 124। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस भारतीय संस्थान को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 125। ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दुशांबे। दुशांबे जो है वो ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में ग्लेशियरों के संरक्षण पर उच्च स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जो है वो राज्य मंत्री, जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री जो है वो कीर्ति वर्धन सिंह ने हिस्सा लिया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 126। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस का विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत किस जगह पर विक्रम लॉक कैनल बैंक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पटना में उद्घाटन किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 127। हाल ही में भारत के किस राज्य की राजधानी पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम। मिजोरम जो है वो पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 128। भारत ने मालदीव के साथ पर्यटन संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए किसे मालदीव के लिए वैश्विक पर्यटन राजदूत जो है वो नामित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कैटरीना कैफ को नामित किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 129। फ्रेंच ओपन जो है वो 2025 फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं? फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता जो है वो कौन बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज जो है वो फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता बना है, जो कि इटली के रहने वाले हैं। जो फ्रेंच ओपन 2025 का पुरुष एकल विजेता जो है वो कौन बना है? तो कार्लोस अल्काराज बना है, जो स्पेन के थे। ये जो है वो स्पेन के हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 130। इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत
इजराइल ने अपने सैन्य अभियान के तहत ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला करने के लिए किस ऑपरेशन को चलाया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन राइजिंग लायन। ऑपरेशन राइजिंग लायन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 131। हाल ही में फुगो ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है। यह ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? तो ये ज्वालामुखी जो है वो कहाँ है? तो ये ज्वालामुखी जो है वो जी, ऑप्शन नंबर सी, ग्वाटेमाला में है। जो फुगो ज्वालामुखी जो है वो ग्वाटेमाला की पूर्व राजधानी एंटीगुआ के ऊपरी स्थित 3 बड़े स्ट्रोम्बोलिया ज्वालामुखियों में से एक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 132। पैसेस अभ्यास जो है वो निम्न में से किनके बीच आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतीय नौसेना और यूके की सेना। भारतीय नौसेना और यूके की सेना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 133। क्वेश्चन नंबर 133। किस देश के वैज्ञानिकों ने नई साइलेंट रडार प्रणाली विकसित की है? तो किस देश के वैज्ञानिक किए हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चाइना। चाइना के जो वैज्ञानिक हैं वो साइलेंट रडार प्रणाली जो है वो विकसित किए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 134। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक एसडीजी 2025 में भारत को कौन सा स्थान जो है वो प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। एसडीजी जो है 2025 में भारत को जो है वो 99वां लक्ष्य प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 135। किस राज्य की सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण शुरू करने की घोषणा की है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 136। किस देश में 2000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म के आगमन के उपलक्ष्य में पवित्र पोया उत्सव जो है वो मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका। श्रीलंका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 137। वेव्स शिखर सम्मेलन जो 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की। इसका आयोजन जो है वो दिल्ली में हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केवल एक और दो। जो वेव जो शिखर सम्मेलन 2025 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो वेव जो शिखर सम्मेलन हुआ था, जो यह भारत की जीडीपी में रचनात्मक अर्थव्यवस्था की भूमिका को दर्शाता है। भारत ने रचनात्मक तकनीकी संस्थान की स्थापना की थी। इसका आयोजन जो है वो मुंबई में हुआ था, ना कि दिल्ली में हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 138। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन वाले सेतु का उद्घाटन किया है? तो ये है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गंगा नदी पे। गंगा नदी पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 23 जून 2025 को गंगा नदी पर बने 4.57 किलोमीटर लंबे 6 लेन पुल के पहले चरण का उद्घाटन किया है। यह पुल जो है वो कच्ची दरगाह बिदुरपुर 6 लेन गंगा पुल परियोजना का हिस्सा है। अब चलते हैं, इसकी कुल अनुमानित लागत जो है वो 4,988 करोड़ रुपया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 139। किस राज्य की सरकार ने 2025 से 2035 के दशक को जल विद्युत दशक जो है वो घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश ने 2025 से लेकर 2035 के दशक को जल विद्युत दशक घोषित किया है।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 140। बिहार के सारण जिले में स्थित मदौरा रेल इंजन कारखाने में निर्मित इंजन को किस अफ्रीकी देश को निर्यात किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, गिनी गणराज, गिनी गणराज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 141 जो कि मैथ का क्वेश्चन है। तो 141 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2:10 और 10/11 सेकेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 142। 142 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुवार। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 143। 143 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 12। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145। 145 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 146। 146 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 10 और 3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 147। 147 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 77। 77। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148। 148 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अब है क्वेश्चन नंबर 149। 149 का ऑप्शन सी, 396 रुपया जो है वो राइट आंसर है। और अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 150। 150 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डी की पत्नी। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है, जिसमें एडुटेरिया के जो टेस्ट 11 हैं उसका डिस्कशन करवाया गया है। अब जिसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन थे। अब दोस्तों आपको अगर और भी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पर जितने भी मार्केट में मॉक टेस्ट हो रहे हैं सभी का डिस्कशन करवाया जाएगा, साथ ही साथ पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तब तक के लिए इस चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।